नमस्ते, स्वागत है आपका डॉक्टर अनुराधा's आयुर्वेदिक टिप्स में। दोस्तों, स्थौल्य यानी ओबेसिटी यानी वजन का ज़्यादा होना, आयुर्वेद के अनुसार इसके क्या कारण है और आयुर्वेद के कौन से नियम पालन करने से हमारा वजन कम हो सकता है या वजन नहीं बढ़े, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार स्थूलता यानी ओबेसिटी बढ़ने के कारण ये है। सबसे पहला कारण है अव्यायाम यानी व्यायाम का अभाव, फिजिकल एक्सरसाइज का अभाव, हमें या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो कुछ भी हार्डवर्क नहीं होगा तो वजन बढ़ सकता है। दूसरा कारण है कफज आहार। कफ एक दोष है, वात पित्त कफ इनमें से एक दोष कफ है। और कफ के गुणधर्म में कफ कौन से एलिमेंट से बनता है, तो पृथ्वी और जल, और इनके गुणधर्म ये है दोस्तों, मधुर, गुरु, स्निग्ध, शीत, मंद, सांद्र, फिशिल, ये गुणधर्म है। तो ये गुणधर्मों से बना आहार से बना जो आहार होता है, इससे हमारा फैट बढ़ने लगता है। तो हम ज़्यादा गुरु गुणात्मक यानी पचने के लिए हेवी फूड जैसे ऑयली फूड लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड, ज़्यादा मधुर रस जो पृथ्वी और आप जल तत्व से बना है उसका सेवन करते हैं, ज़्यादा स्थिर मंद इन गुणों से भरपूर जो आहार हम खाएंगे उससे हमारा वजन बढ़ेगा। और तीसरा कारण है दिवास्वाप। दिवास्वाप यानी दिन में सोना। दिन में हमें वामकुक्षी लेने के लिए बोला गया है। खाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए लेफ्ट लैटरल पोजीशन में रिलैक्स हो सकते हैं, पर हमें एकदम गहरी नींद नहीं लेनी है या 1 से 3-4 घंटे की नींद नहीं लेनी है। उससे जो एंड प्रोडक्ट आहार रस बनता है वो फैट के रूप में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो इन कारणों से हमारा फैट बढ़ता है या स्थूलता बढ़ती है। स्थौल्य बढ़ने के बाद या ओबेसिटी के कारण कौन से लक्षण निर्माण होते हैं, तो हमें दम लगने लगता है, क्षुद्र श्वास, गैस्पिंग ऑफ द एयर। दूसरा, ज़्यादा प्यास लगने लगती है, तृषा, ज़्यादा प्यास लगना, थर्स्ट। देन क्षुधा, ज़्यादा भूख लगना। देन साद, थकान आना। स्वेद यानी स्वेट, ज़्यादा स्वेट होना। बॉडी ओडर का दुर्गंध आना, दौर्गंध्य, तो ज़्यादा स्वेट आने के कारण भी दुर्गंधि आ सकती है। स्ट्रेंथ कम होना, बॉडी की काम करने की कैपेसिटी कम होना, तो ये सारे लक्षण हमें निर्माण होते हैं। तो हमारा वजन ना बढ़े, इसके लिए कुछ आयुर्वेद में बताए हुए आहार के बारे में, विहार के बारे में कुछ नियमों का पालन करेंगे तो हमारा वजन नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो कारण बोला है अव्यायाम, तो हमें व्यायाम करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अगर दोस्तों हमें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है या जॉब का पैटर्न उस तरह का है, तो हमें डिवाइडेड डोसेस में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी सुबह में जितना टाइम मिलता है उसमें आप आधे घंटे में वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। शाम को जो टाइम मिलता है उसमें आप योगा, सूर्य नमस्कार कुछ भी कीजिए। तो डिवाइडेड डोसेस में आप एक्सरसाइज करिए। तो सुबह में आधा घंटा, शाम को आधा घंटा शुरुआत में, और बाद में सुबह में 1 घंटा, 2 और शाम को 1 घंटा, ऐसे 2 घंटे। 2 घंटे तो भी हमें एक्सरसाइज करना ही चाहिए। दूसरा है आहार के बारे में कौन से नियमों का पालन करना है, तो हमें आहार मात्रा योग्य लेनी है। आहार मात्रा योग्य कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो हमें अपने स्टमक की जो कैपेसिटी है उसको, स्टमक को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे और आधा भाग हमें सॉलिड फूड लेना है, रोटी, सब्जी, चावल, ये सभी लेना है। और आधे भाग में से आधा भाग हमें लिक्विड्स लेना है और बचा हुआ जो पोर्शन है हमें एयर सर्कुलेशन के लिए, वायु गमन के लिए रखना है। तो जैसे ही खाना खाते वक्त पेट भरने के पहले ही हमें खाने को बंद करना है। खाने में हमें थोड़े लिक्विड्स ऐड करने हैं और बची हुई जगह वायु गमन के लिए, पाचन प्रक्रिया के लिए, एयर सर्कुलेशन के लिए रखनी है। आहार मात्रा हमें हमारी प्रकृति के अनुसार भी लेनी है। जो वात पित्त कफ के अनुसार, अगर किसी की पित्तज प्रकृति है तो उन्हें ज़्यादा बार खाना भूख लग सकती है और ज़्यादा खाना जा सकता है, पर उनकी पित्त प्रकृति के कारण वो खाना पाचन भी हो जाता है अच्छे से। तो प्रकृति के अनुसार खाना खा सकते हैं।
तीसरी चीज है, हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। अध्यशन करने से हमारा जो भी आहार रस बनेगा वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, इसीलिए हमें अध्यशन नहीं करना है। अध्यशन यानी हमें बार बार खाना नहीं खाना चाहिए। एक बार खाना खाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए हमें कुछ भी खाना नहीं है। 4 से 5 घंटे में पूरा पाचन प्रक्रिया हो जाता है और जब तक हमें दूसरी भूख ना लगे तब तक ना खाएं। 4 से 5 घंटे के हिसाब से 12 घंटे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार या 2 ही बार खाना खाना चाहिए, तो आपका वजन बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा। खाने की मात्रा इतनी होनी चाहिए जिससे हमें सुस्ती ना आए। खाने के बाद हमें ऐसे नहीं लगना चाहिए कि चलो अब सो जाए, इतना हमें खाना खाना चाहिए। फिर खाने में हमें जैसे मधुर रस यानी स्वीट्स ज़्यादा, गुरु गुणात्मक यानी पचने के लिए गुरु, हेवी नॉनवेज है या डेयरी प्रोडक्ट्स है या मिठाइयाँ है, ये सब हमें कम खाना चाहिए। और खाने में षडरसात्मक खाना होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस है वो खाने में योग्य मात्रा में होने चाहिए। एक ही रस का ज़्यादा आहार करेंगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स वर्णन किए हुए हैं। तो हमें खाने में सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छे से हो और दोषों का बैलेंस हो। कफवर्धक ज़्यादा आहार लेंगे तो फैट बढ़ेगा, तो हमें पित्तवर्धक और वातवर्धक या पित्त शामक, वात शामक, इन सभी चीज़ों का हमें खाने में इंक्लूजन करना चाहिए। और तीसरी चीज़, जो खाने के बाद हमें सोना नहीं है, तो इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो वज़न हमारा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और हाइट वेट रेशियो मेंटेन रहेगा। वज़न कम करने के लिए चिकित्सा में पंचकर्म किया जाता है और कुछ बाकी दवाइयाँ भी दी जाती है, पर दवाई लेने से पहले आप चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। हर्बल के नाम पे कुछ भी अनसाइंटिफिक वे से मत करिए और हमें वज़न भी क्रम से ही कम करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार क्रमाने उपचिताः गुणाः, क्रमाने अपचिताः दोषाः, क्रम से ही दोषों के गुणों को बढ़ाना चाहिए और क्रम से ही दोषों को कम करना चाहिए। तो हमें ये चीज़ें सारी फॉलो करनी चाहिए, तो वज़न नहीं बढ़ेगा या हाइट वेट रेशियो मेंटेन रहेगा। और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो वज़न कम करने के लिए इतनी सिंपल चीज़ें कही गई है, पर सिंपल ही बहुत हार्ड होता है फॉलो करने के लिए। तो आहार पे कंट्रोल करना, व्यायाम करना, दिन में नहीं सोना, ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपका वज़न ज़रूर कम हो जाएगा या बढ़ेगा नहीं। तो जो कही गई चीज़ें हैं इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए और वज़न एकदम सही रखिए। थैंक यू सो मच।